सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शयन कीन नरप आयुष्मानी आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। शर्मित भूप निद्रा अति आई सो की मिसो सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर तह आवा जही सुकर होई नरपहि बुलावा। परम मित्र तापस नरप केरा जाने सोयत कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल परपंच जानता था। तेई के सत सुत अरु 10 भाई छलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे विप्र संत सुर देखी दुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया रामा। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट और किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार डाला था। तेई खल पाछिलु बैरु संभारा तापस नरपु मिली मंत्र विचारा। जहिरी पूछे सोई रचे ही उपाऊ भावी बस ना जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी यानी षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाईवश राजा यानी प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपी लघु करी गिनई न ताहू। अजहु देत दुख रवि सही सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचाता वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नरप निज सखही निहारी हरसि मिलहु उठी भयहु सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान्य बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को वह सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब बांधो रिपु सुनहु नरेशा जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई बिन औषध
बिन औसत बिहादी विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में ही कर लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नरपई भूत परितोषी, तापस नरपई बहुत परितोषी। चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। वह राक्षस बोला। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचायसी छन माझ निकेता। नर पही नारी पैसन, नर पही नारी पही शयन कराई। अहि ग्रह बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित अक्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से गुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयूं बहोरी। ले राखस गिरी खोए महू, माया करी मती भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरची उप रोहित रूपा, परऊ जाई ते ही सेज अनुपा। जागहु नरप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठो गवई जही जान न रानी। कानन गयऊं बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जानऊ के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चिकित बिलोक सुमरि सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नर पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहे मतिलीनी। समय जाने उप रोहित आवा, नरपही मथे सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। राम निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने अपने सब विचार उससे समझाकर कह दिए। नरप हर्षऊं पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उसी रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत ही 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जे विनार बनाई, छरस 4 विधि जस श्रुति गाई। महामय ते कीन रसोई, बिंझन बहु गनि सकहि न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 6 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने
मई रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता था। विविध मर्गन कर आमिष रांधा, तेमहु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परसन परसन जब ही लाग मही पाला, भे आकाश बानी ते ही काला। विप्र बंदे उठी उठी ग्रह जाऊ, है बड़ी हानि अनजन खाऊ। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाना, यह खाने में बड़ी हानि है। भयों रसोई भू परमासु, भयों रसोई भू सरमासु। सब दिज उठे मानि विश्वासु, भूप विकल मति मोहे बुलानी। भावी बसना आव मुकुबानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात न निकली। बोले विप्र सकोप तब नए कछुकीन विचार, जाय निशाचर हो नरप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जे असिते समेत परिवारा। हे हे नीच राक्षस, हे नीच अक्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट ही करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। सम्मत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नर्प सुनि श्राप विकल यति त्रासा, भे बोहरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार नहीं दीना, विप्रहु श्राप विचारी न दीना। नहीं अपराध भूप कछुकीना, चकित विप्र सब सुनी नभ बानी। भूप गयो जय भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहना असन नई विप्र सुवारा, फिरो राव मन सोचे अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, तरसित पर्यो अवनी अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया ब्राह्मणी था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर।
किए न था होई नहीं, विप्र श्राप यति घोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पूरे लोगन पाए, सोचहि दूषण देवहि देहि, बिरचत हंस काग की है जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर निवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। इसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुंचाई, असुर ताप सही खबर जनाई, ते खल जह तह पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ दौड़े। घेरहि नगर निशान बिजा, घेरहि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होए लड़ाई, जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परौ नर्प धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल कोहु नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असांचा, रिपु जीती सब नर्प नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब, होई विधाता बाम, धुरी मेरु सम जनक जमु, ताई ब्याल सम दाम, सियावर राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान यानी भारी कुचल डालने वाली, और पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयों सो कुंभकर्ण बल धामा, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बांधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ, और उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे जे सुत सेवक नर्प केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनसि अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बल न जाय विषय परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार को दुख देने वाले वे, उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुल सत्यकुल,
पावन अमल अनूपो, तदपि महीसुर श्राप बस भये सकल अगुरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गया हूँ निकट तप दीख विधाता, मांगा हूँ बर प्रसन्न में ताता। जय सिया राम जय जय सिया राम। तीनों ही भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। कर बिनती पद गही 10 सीसा, बोलाऊं बचन सुनाऊं जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम किसी और के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्म मिली तही बर दीना। पुनि पर भूकुंभ करण पही गय हूँ, तही बिलो की मन विस्मय भय हूँ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित्य करब आहारू, हो यही सब उजारी संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागसी नींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांग। ते मांगो भगवंत पद कमल, अमल अनुराग। सियावर राम जय जय राम। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अन्य प्रेम मांगा। तीन ही दे वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई में दीन राव नहीं आनी, हो ही जातु धान पति जानी। हर्षित भयहु नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बिहायसी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु माझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानऊ बोहरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बना हुआ एक बड़ा ही भारी किला था। महान मायावी निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया, उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगणित महल थे। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी सक निवासा।
तिनहि ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगवतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनमें भी अधिक सुंदर और बांका का वह दुर्ग था, जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाए सिंधु गंभीर अति, चारों दिश फिर आओ, कनक कोटि मणि खचित दृढ़, बरनी न जाए बनाऊं सियावर राम जय जय राम। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घिरी हुई है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय कलप जोई, जातु धान पति होई, सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सुर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट्ट भारे, ते सब सुरण समर संघारे, अब तह रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जचपति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यानी यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबर यस पाई, सेन साज घड़ घर से जाई, देख बिकट भट बड़ी कटकाई, जछ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं से ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा और उस बड़े विकट योद्धा उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर जब नगर दशानन देखा, गयऊं सोच सुख भयऊं विशेषा, सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जही जस जोग बांट घर दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जाति ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। कोत कही कैलाश पुनि, ले नसी जाए उठाए, मनहु तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए, सियावर राम जय जय राम। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत ही सुख पाकर वहां से चलाया। सुख संपत्ति सूत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य ने वैसे ही बढ़ते जाते हैं जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभ करण अस भ्राता, जय कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान सोवई सट मासा, जागत होई तिहूँ पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, 20 बेगी सब चौपट होई, समर धैर्य नहीं जाई बखाना, तेई समय अमित वीर बलवाना।
यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होए रण सम्मुख कोई, सुर पर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमक अकंपन कुली शरद, धूम केतु अतिकाये। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाये। अनेक अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, व्रजदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानई सब माया, सपनों जिनके धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित यापन परिवारा। सभी राक्षस मन माना रूप बना सकते थे। आसुरी माया जानते थे। उनके धर्म दया स्वप्न में नहीं था। एक बार सभा में बैठे रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पाए निशाचर जाति। सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो वे गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमान रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनाऊं सकल रजनी चर झूठा, हमरे बेरी विबुध बरू था। ते सम्मुख नहीं करई लड़ाई, देखी सबल रिपु जाई पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिनकर मरण एक विधि होई, कयों बुझाए सुनो अब सोई। द्विज भोजन मक होम सराधा, सबके जाई करो तुम बाधा। रावण ने कहा, उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले यानी बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजय मिलहि हाई। तब मारऊं की छाड़ऊं भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहो पुनि हंकरावा, दीन सीक बलु बैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लिरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवाने, जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीत न रण आन सुबांधी। उठि सुत पितु अनुशासन कांधी। ए विधि सबई आज्ञा दीनी, आपन चलऊं गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी। आप भी गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन, डोलत अवनी। गरजत गर्भ सर्वई सुर रवनी। रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरुगिरि खोवा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी। उसकी गर्जना से देवरमणियों के गर्भ गिरने लगी। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में तकी भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया।
दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि बारी, देहि देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मद मित फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जिमी सभी अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, उठी सभी के प्रथई लागा। ब्रह्म षष्टि जय लगी तनुधारी, दस मुख बस भरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया, किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी के षष्ठी में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयुष करई सकल भय भीता, नवई आय नित्य चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे, नित्य आकर निर्मता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल भी सुबस करी, राखस को ना सुतंत्र। मंडलिक मणि रावण राज करे निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बर निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदर उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।